पेट्रोल डीजल की बात बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि काफ़ी रेट ज़्यादा है। मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, रेट ज़्यादा है, इसका सबसे दोष जाता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार राज्यों को जो उनको इमदाद देनी चाहिए थी, ये कौन कहता है कि हम इमदाद दी तो हम कोई बात नहीं करते हैं, पर इमदाद दी को एहसान किया क्या? संविधान के अंदर लिखा हुआ है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा, सरकार किसी की भी हो, आपको हर राज्य को उतना पैसा देना पड़ेगा, उस परसेंटेज के अंदर पैसा हमें मिलता है। पर जो उन्होंने गलत काम किए, गलत फैसले किए हैं, तमाम इसके 90-10 थी, 80-20 थी, 70-30 थी, सबको 50-50 कर दिया उन्होंने। जीएसटी पैसा लिखित में समझौता किया हुआ है, 10,000 करोड़ रुपये काट लिए उस पैसे को। तो मुझे आप बताइए कि फिर राज्य सरकार के पास तो कोई साधन नहीं होते हैं, कोई विकल्प नहीं होता इकट्ठा करने का पैसा, केंद्र के पास तो सब कुछ होता है। और जहाँ तक बात की जाती है डीजल के दाम की, तो आप बताइए, जो बीजेपी राज्य है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका है, मणिपुर है, वहाँ पर रेट क्या है? अगर आप खाली हरियाणा की तुलना करें तो नई बात नहीं है, चाहे सरकार आपकी रही हो चाहे हमारी रही हो, हमेशा हरियाणा के अंदर, पंजाब में राजस्थान फर्क रहता है। मध्य प्रदेश हमारे बॉर्डर पर है, वो हमसे ज़्यादा है रेट। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्थिति क्यों बनती जा रही है। और अभी हमने 2% कम किया तो 1,000 करोड़ का उसमें राजस्व कम आएगा, ठीक है। पर मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरा कर्तव्य कहता है, मैं आपको समझाऊँ जिससे कि एक गलत फहमी दूर भी हो आपकी, कि केंद्र किस प्रकार से फैसले कर रहा है। एक्साइज ड्यूटी होती है केंद्र की। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 135-140 डॉलर प्रति बैरल हो गए थे दाम। मनमोहन सिंह सरकार में 70 रुपये से कम रेट रही है देश के अंदर। आज 90 रुपये 100 रुपये क्यों पहुंच रही है, जबकि दाम हो गए 40 डॉलर हो गए। कहाँ 140 से 40 डॉलर पे आ गई अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, और कहाँ रेट बढ़ती क्यों जा रही है? मैं बताऊँ क्यों बढ़ती जा रही है। बढ़ती इसलिए जा रही है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो 9 रुपये 48 पैसे थी 16 के अंदर, वो कर दी है इस सरकार ने 1 रुपये 40 पैसे कर दी है, जिस पे हिस्सा मिलता है राज्यों को, सब राज्यों को मिलता है, वो कम कर दी। इस पे से एक्साइज ड्यूटी जो 6 रुपये थी उसको बढ़ा के कर दिया 11 रुपये कर दिया। हिस्सा नहीं मिलता, राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई, 2 रुपये थी रेट, 18 रुपये कर दी। जो हिस्सा नहीं मिलता वो बढ़ते जा रहे हैं, जो हिस्सा मिलता है उसको कम करते जा रहे हैं। तो राज्यों को पैसा कम मिल रहा है, राज्यों को मजबूरी में टैक्स बढ़ाना पड़ता है भरपाई करने के लिए, ये हमारी मजबूरी है। डीजल के अंदर भी यही हुआ, 11 रुपये 33 पैसे थे एक्साइज ड्यूटी के, जो हिस्सा मिलता है राज्यों को, वो लेके आ गए 1 रुपये 80 पैसे पे। इस पे से एक्साइज ड्यूटी जो हिस्सा नहीं मिलता है वो लेके आ गए 1 रुपये से 8 रुपये लेके आ गए, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये से 18 रुपये लेके आ गए। आप बताइए, खजाने बढ़ते जा रहे हैं केंद्र सरकार, उनके पास विकल्प भी है, आरबीआई उनके पास में है, नोट छापने की मशीन उनके पास में, वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी उन्होंने लगा दिया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, और उसमें सेस लगाया और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी मामूली कम कर दी बताने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, हमें गहराई से जाना पड़ेगा, हकीकत क्या है, क्यों लगाया जा रहा है। हमने सब असेसमेंट कर लिए कि जिस प्रकार से आपके पैसा लगा है, जो डीजल सस्ता मिलता हरियाणा से, ये जानकारी है सरकार के, उसके बावजूद भी हम कम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। कम करेंगे तो पूरा रेवेन्यू हमारा बहुत कम हो जाएगा, और कोविड के अंदर वैसे भी स्थिति ऐसी बनी हुई, तभी हमने आप सबकी भावनाओं को देखते हुए, पब्लिक की भावनाओं को देखते हुए कोशिश करी 2% कम करने की कोशिश करी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
किसानों की कर्ज माफी को लेके 15-20 किलोमीटर, ढाणिया और 8 किलोमीटर, छितरी आबादी है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, वह पानी पहुंचाना हो, बिजली पहुंचाना हो, कुछ भी करना हो, कई गुना ज़्यादा खर्च होता है। तो क्यों नहीं, मतलब हम लोग मांग करें उनसे कि आप 90-10 करो इसके अंदर। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आपने कर रखा है, हिमाचल में कर रखा है, पहाड़ी इलाकों में कर रखा है, जो रेगिस्तानी इलाके हैं इसमें भी आपको इस काम को करना चाहिए, जिससे कि हम समय पर 2024 का टारगेट है इसका। और कितना आनंद आएगा अगर घर घर में पानी पहुंच जाता है, तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। सदियों तक लोग तड़पते रहे हैं, खारा पानी पीते रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा इसमें भी आप जरा गौर फरमाएं और मेरा साथ दें आप लोग।